आरपीएफ सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण के क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसे हम बेसिक के साथ सीखेंगे, लेकिन क्लास शुरू होने के पहले हम जान लें आज जो 10 सरलीकरण के सवाल सीखेंगे वो किस प्रकार के होंगे। एक नज़र डाल लेते हैं सवालों पर। ये देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल जनवरी 2019 में जो आपके पूरे जनवरी महीने में जो सवाल आए थे उनमें से 10 सवाल को मैंने छांट कर लिया है और हम मान लेते हैं कि आप एकदम आपको बेसिक नहीं आता है। वहाँ से आज करके दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि आरपीएफ निकालना एकदम कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी कम दिनों में कैसे पॉसिबल है। तो चलिए पहले बॉडमास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि सरलीकरण के लिए ये आपको जानना जरूरी है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट, मझोली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑर्डर, मतलब 8 का क्यूब, रूट ओवर 16, ऑफ का, ये सब। ये हुआ डिवीजन, मतलब भाग देना। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना। ए मतलब एडिशन, जोड़ना। एस मतलब सब्ट्रैक्शन, घटाना। अब यहाँ से हम सवाल को शुरू करते हैं। ये सवाल, पहला सवाल है, ये आरपीएफ कांस्टेबल जनवरी 2019 को आया था। देखिए इसमें भी यही सारे ब्रैकेट्स हैं, तो मतलब बॉडमास के ऊपर होगा। ब्रैकेट्स फिर से याद कर लेते हैं, पहले छोटे ब्रैकेट का काम होता है, फिर मझोले ब्रैकेट का, फिर बड़े ब्रैकेट का। चलिए अब सवाल आपके सामने है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट के अंदर काम होगा। तो देखिए 22 में से 7 अगर घटाएंगे तो 15 होगा। घटाना तो आता ही होगा, इसलिए मैंने इसको नहीं दिखाया। अब देखिए आपका छोटा ब्रैकेट हट गया है, अब मझोला ब्रैकेट हो गया। मतलब 22 में से जैसे 7 आप घटाए तो 15 हो गया और आपका छोटा ब्रैकेट हट गया, मझोला ब्रैकेट आ गया। अब आगे फिर बढ़ते हैं, अब 32 से 15 घटाते हैं तो देखिए आपका मझोला ब्रैकेट हट गया और 17 यहाँ पर आ गया। तो ये अब जैसे ही प्रक्रिया खत्म हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है और वो ब्रैकेट हट जाता है। अब देखिए 9 के साथ 17 अगर जोड़ना है तो अब जोड़ेंगे तो 26 होगा। अब देखिए बड़ा ब्रैकेट हट जाएगा और 42 माइनस 26 आ जाएगा। ठीक है, अब 42 से 26 घटाएंगे तो आपका 16 होगा। इस तरह से यहाँ जो आंसर है वो देखिए ये 16 जो है दिया हुआ है। आशा करता हूँ कि सवाल को आप समझ लिए होंगे। इसमें सब कुछ आपको आता ही है, क्योंकि इतना तो है ही है, परीक्षा देने का मन बना है, कम से कम जोर घटा तो आता ही है। तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं। उसी का दूसरा सवाल है, ये सवाल है। देखिएगा यहाँ पर आप कुछ भी न जाने, बॉडमास का इस्तेमाल के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ नहीं होता है सरलीकरण का, लेकिन आपको पहाड़ा आना काफ़ी ज़रूरी है। पहाड़ा का बगैर नहीं चलता है। अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, तो खुद से पहाड़ा सीखिए या कमेंट करके मेरे से लिंक ले लीजिएगा फ्री क्लास का, जहाँ पर से आप पहाड़ा सीख सकते हैं, 3 दिन में सीख लेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में हमने बोला है कि छोटा ब्रैकेट का, याद है ना, पहले काम होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट देख के आप अपने इच्छा से साल शुरू नहीं कर सकते हैं। देखिए बीच में मझोला ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट का मटेरियल का काम करना यहाँ पर है। अब देखिए 23 का पहाड़ा भी आना चाहिए। जी हाँ, आपको जब ये पहाड़ा सीखते हैं तो 29 तक का पहाड़ा सीखना जरूरी होता है। अब देखिए 128 माइनस 56 भागे 46 भागे 23। अब छोटा ब्रैकेट का काम यहाँ पर था, तो आपको इधर अभी नजर नहीं देना है, छोटा ब्रैकेट का पहले नजर देना है। अब 46 को 23 से भाग देंगे तो 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 23 दूनी 46 होता है, तो मतलब इसका आंसर 2 होगा। तो फिर आप लिखते हैं 128 56 भागे, अब देखिए 23 भागा 46 का 2 लिख दिया आपने। ठीक है ना। अब यहां पर से अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये तो ब्रैकेट का देखिए 2 आ गया, ये हट गया यहाँ पर। अब 81 को 9 से भाग देना है। ठीक है ना। हमने बॉडमास में क्या है, डिवीजन का काम होगा, ब्रैकेट के साथ साथ डिवीजन का काम होगा डी। तो हमें 81 को 9 से भाग देना है, मतलब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 9 81। तो मतलब 9 को से अगर 81 को भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, 9 होगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर देखिए 9 तो ये लिख लिया, 81 को जब 9 से भाग दिया तो इसको रेड कर जानबूझ के लिखा, 9 हुआ। तो 9 माइनस 9 ये मझोला ब्रैकेट आ गया। ठीक है। अब इसके बाद यहां 9 से 9 घटाए तो क्या हुआ, 0 हुआ।
और देखिए मझोला ब्रैकेट हट गया। अब देखिए छोटा ब्रैकेट है और 2 माइनस 0 हुआ। देखिए यहाँ पे एक एक स्टेप्स पे हम एक एक काम करते हुए जा रहे हैं। अब वीडियो को 10 बार देख लीजिएगा, लेकिन कुछ नहीं होगा जब तक आप अपना खुद से कलम नहीं दोहराएंगे। इस बात को जान लीजिए। अब देखिए 2 से 0 घटाए तो 2 हुआ और आपका छोटा ब्रैकेट हट गया, क्या कि उसका फंक्शन खत्म हो चुका था। अब 56 भागे 2, तो मतलब 23 का पहाड़ा पढ़ना है। 23 दूनी 56 होता है, तो 128, सॉरी 28 दूनी 56, 23 दूनी 46 होता है। सॉरी, ठीक है, 28 दूनी 56, तो हमने 56 को 2 से भाग दिया तो 28 हुआ। अब 128 से 28 घटाया तो 100 हुआ। इस तरह से देखिए 100 जो है इसका आंसर हुआ। तो आशा करता हूं कि सवाल को समझ गए होंगे, लेकिन साथ में एक बात को और साथ में समझे होंगे। इस तरह के सवाल को अगर वीडियो देख के चले जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुश्किल है। और सवाल उठता है प्रैक्टिस सर कैसे करेंगे, इस बात का। तो चलिए आगे बात करते हैं उस पर। अब अगले सवाल पे आते हैं। आने के पहले आपने जो बोला था आरपीएफ निकालना गारंटेड कैसे है, तो उस गारंटेड के लिए देखिए अभी यहाँ पर एक आपको लिंक आएगा, वहां पर क्लिक करेंगे और अभी मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आपको पढ़ाते पढ़ाते ही बताऊंगा कि ये जो आप क्लिक करेंगे, जो लिंक आपको नीचे आ जाएगा, उससे आप उस क्लास में कैसे जाएंगे जिसके लिए एक पैसा नहीं है। जो आज 10 सवालों को सीखेंगे उसको आप अपने साथ समेट के कैसे लेंगे, हर दिन केवल 10 मिनट देकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है देखिए 5/4 प्लस 3/5 माइनस 9/10। हम पकड़ लेते हैं कि भिन्न का जोड़ घटाव आपको नहीं आता है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे करने के लिए हमें एक काम करना होगा। हमें इससे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 10। 10 का पहाड़ा पढ़ना होगा, तब तक पढ़ना होगा जब तक वो संख्या नहीं आ जाए जिस संख्या को हम 4 से भाग दे सकते हैं, 5 से भाग दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब यहीं पर देखते हैं। 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 10 से कम 10। अब देखिए 4 दूनी 8 होता है, 4 तियां 12 होता है, मतलब 4 नहीं काटेगा। अब इसको 10 दूनी 20 कर देते हैं, ठीक है। अब 20 कर देते हैं तो देखिए 4 पच्चे 20, 5 चौके 20। तो कहने का मतलब क्या है, हम बॉडमास के साथ साथ एक चीज और सीख रहे हैं। हमने सीखा क्या कि जब 3 संख्या या 2 संख्या हो तो सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ा जाता है, तब तक पढ़ा जाता है जब तक दूसरे संख्या उसे काट नहीं दे। यही बोला ना। अब देखिए 10 का पहाड़ा पढ़ा हमने, 20 हुआ। 4 का जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो 4 पचे 20, ये चल जाता है। 5 का जब पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 चौके 20। 10 का जब पहाड़ा पढ़ते हैं, 10 दूनी 20। देखिए फिर प्रैक्टिस की बात आ गई ना। इस तरह के सवाल को खाली वीडियो नहीं, साथ में प्रैक्टिस। अब देखिए हमने क्या किया, 5 लिख दिया, प्लस यहां लिख दिया, 3 यहां लिख दिया, माइनस यहां लिख दिया, 9 यहां लिख दिया। ठीक है, ये तो जो है हमको उतार देना है, इसमें तो दिमाग नहीं खपाना। दिमाग तो खाली इतना ही खपाना था। अब देखिए क्या करते हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 पच्चे 20, मतलब हमने यहां पर गुना 5 लिख दिया। 5 चौके 20, मतलब यहां पर 3 के बाद गुना 4 लिख दिया। 10 दूनी 20, तो ये 10 के ऊपर कौन है, चौंची 9 है ना। यहाँ पे 9 के बाजू में 10 दूनी 20 हो गया। अब 5 को 5 से गुना किया तो 25 हुआ। 3 को 4 से गुना किया तो 12 हुआ। अब प्लस है या माइनस लिखा, 9 को 2 से गुना किया 18 हुआ और बट्टे 20 हो गया, उतर गया। अब देखिए हम इसमें से 25 को 12 से जोड़ेंगे तो 37 होगा, माइनस 18 होगा, बट्टे 20 होगा, बराबर। अब 37 से 18 अगर घटाएंगे तो 19 होगा, 19/20 होगा। अब देखिए यहां पर जो आंसर है दशमलव में दिया हुआ है और हमें 19/20 का दशमलव मान निकालना है, और हमने पकड़ लिया कि हमें कुछ आता ही नहीं है। हाँ, भाग कैसे दिया जाता है, जोड़ घटाव गुना भाग, वो थोड़ा बहुत आता है, भाग थोड़ा बहुत आता है। तो चलिए हम आपके सामने भाग देते हैं। हमने 20 लिखा, 20 का से भाग देना है, किसको देना है, 19 को। 19 लिखा और लिख दिया। अब देखिए 20 बड़ा है, 19 छोटा है। हमें तो 20 का पहाड़ा पढ़ना है कि जिससे हमें इस संख्या के बराबर पहुंचे।
हम तो 20 से कम 20, पहले ही 19 छोटा हो जा रहा है। अब इस ऐसे हालत में हम दशमलव का सहायता लेते हैं। कैसे लेते हैं? तो देखिए, हमने यहाँ पर एक दशमलव बैठा दिया। दशमलव जैसे हम बैठाते हैं तो हमको यहाँ पर एगो शून्य लगाने का परमिशन मिल जाता है। तो देखिए, दशमलव बैठाया तो शून्य आ गया। अब देखिए, 190 बड़ा हो गया, 20 छोटा हो गया, अब भाग जाएगा। अब 20 अगर का 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 20 नवा 180 होता है। तो मतलब पहाड़ा तो चाहिए भैया, नहीं तो कुछ ना होने वाला है। ठीक है ना? दुनिया में फाड़ फाड़ के गला चिल्लाइएगा कि हमको बेसिक सीखना है, तो पहले ये कीजिए कि पहाड़ा आता है, कहे कि वो तो खुदे सीखना है। तो 20 नवा 180 आपने लिख दिया। 190 से 180 घटाएंगे तो 10 होता है। अब भाग और भी देना है, कहे कि अभी भी 10 बचा हुआ है नीचे, और 10 छोटा है 20 से। लेकिन आप चूंकि यहाँ पे दशमलव पहली बार लगाएं था, एगो परमिशन मिला हुआ है। जब हर बार जब संख्या छोटा हो जाता है तो एगो शून्य आपसे आप आके जुड़ जाएगा। अब 10 के जगह 100 हो गया। अब 20 पचे 100 होता है। ठीक है ना? 20 पचे 100 होता है। तो इस तरह से ये कट गया। तो उत्तर आंसर क्या है? 0.95। देखिए, अब देखिए इसी सवाल में आपने क्या किया? भिन्न का जोड़ घटाव सीखा और दशमलव का भाग सीखा। तो मेरा पहले का बार बार जो कहता हूं ना कि बेसिक मेरा कमजोर है, अरे भैया सिंप्लीफिकेशन करो, बेसिक खत्म हो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और गणित में स्पीड आ जाएगा। ठीक है? बस यही बात आपको समझाना चाहता हूं। अब देखिए, दूसरा एक सवाल है, 3/5 प्लस 1/4 माइनस 7/20, वही है। अब देखिए, यहाँ पे 20 संख्या सबसे बड़ा है। अब 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 चौके 20, हाँ कट जाता है। 4 पचे 20, ये भी आपका वही परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो हम तो पहले ही अभी किए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले हम नीचे 20 लिखेंगे, 3 उतार दिया, +1 उतार दिया, -7 देखिए उतार दिया। अब 5 से अब 20 को भागा देंगे तो 5 चौके 20, मतलब गुना 4 लिख दिया। 4 से हम देंगे तो 4 पचे 20, तो गुना 5 लिख दिया। अब 20 को 20 से करेंगे तो 20 से कम 20, तो गुना 1 लिख दिया। अब देखिए, 3 को 4 से किया, 3 चौके 12, 5 को 1 से किया, 5 से कम 5, -7, तो 12 और 5 17 हुआ। और 17 से 7 घटाएंगे तो क्या होगा? 10 होगा। 17 से 7 घटाएंगे तो क्या होगा? सीधे बात है, 10/20 होगा। अब देखिए, इसका आखिर में क्या है? इस संख्या के आखिरी अंक क्या है? शून्य है। ध्यान से सुनिएगा, 2 का भी आखिरी अंक क्या है? शून्य है। तो शून्य से शून्य हमने काट दिया तो 1/2 हो गया। अब देखिए, फिर से जो है हमको 1/2 मतलब 0.5 होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, ताकि एग्जाम में ये पूछबे करता है। तो हमको जो है दशमलव का भाग आना चाहिए। तो हम 2 नीचे है तो 2 को बाहर रखा, 1 का देना था, 1/2 है तो ऊपर वाले को अंदर रखा। अब 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो सीधी बात है। तो फिर हम देखिए दशमलव का सहारा लेंगे। दशमलव डाला, तो हमको एगो शून्य डालने का परमिशन मिल गया, तो 10 हो गया। अब 2 पचे 10 होता है। ठीक है ना? ये आप तभी नहीं कर पाइएगा जब आपको अगर क्या कहते हैं, पहाड़ा नहीं आता है, तब आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अब पहाड़ा आ जाता है तो इसको देखने के बाद जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा वैसे आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करेंगे उस पर जो है हम अब बात करेंगे। चलिए एक सवाल पहले कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। अभी देखिए, एक सवाल आया है हमारे पास। वर्गमूल है 157, छोटी ब्रैकेट के अंदर में है, माइनस फिर वर्गमूल 182 182, माइनस फिर वर्गमूल 156 प्लस फिर वर्गमूल 169। तो कहने का मतलब इसमें भी हमारा बॉडमास का रूल लगेगा। और बॉडमास में हम इसे इस तरह से लिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके देखें। अब देखिए, सबसे पहला क्या है, हम जानते हैं कि ऑर्डर जो था, ब्रैकेट के बाद ऑर्डर का काम होगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर के चीज़ों को हम तोड़ नहीं पाएंगे जब तक हम अंदर के ऑर्डर का काम करेंगे, मतलब वर्गमूल का काम करेंगे। अब देखिए, वर्गमूल 169 जो है, इसका मतलब क्या होता है?
ये 169 जो है का वर्गमूल 13 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13। तो फिर हम सीधा क्या लिखेंगे, हम यहां तक लिखे, देखिए ये रूट ओवर 169 को ये लाल में मैंने लिख दिया, 13 हो गया। तो देखिए 156 प्लस प्लस के बाद यहां जो रूट ओवर 169 था यहां पर ये 13 होके आ गया। बहुत ही सिंपल है। वो देखने में भय लगता है, इसमें जान कुछ नहीं है। और खाली आपको स्क्वायर का पहाड़ा, वो भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही याद हो जाता है। अब देखिए यहां से जब 156 और 13 को जोड़े, ठीक है ना, 156 और 13 को जोड़े तो क्या हो गया, 182। ठीक है, 182। 156 और 13 को जोड़े तो कितना हुआ, 156, 169, आई एम सॉरी, 169 को जब आपने इसका वर्गमूल निकाला तो क्या होगा, हमको पता ही है 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो यहां पर 13 आ गया। तो मतलब ये पूरा जो सवाल है सिमट कर यहां तक आ गया। ठीक है, ये 182 माइनस ये 13 कहां से आया, 156 प्लस 13 169 हुआ। 169 का वर्गमूल 13 होता है। अब देखिए ये सवाल ऐसे ही बनते हैं, 182 से भी 13 घटाएंगे तो 12 में से 3 घटाएंगे 9, और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6। देखिए कितना बार 169 आया, 3 बार आ गया। अब 169 का वर्गमूल आपको भी पता है 13 है। तो ये 157 से फिर क्या हुआ, आपका 13 घटा। अब 13 घटाएंगे तो ये आपका क्या होगा, 144 होगा। 144 जो होता है 12 का वर्गमूल, मतलब 12 जो है 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जवाब जो है ये 12 आ गया। तो इस सवाल में ऐसा तो कोई दम नहीं था। अब जरा ख्याल करेंगे आप, हमने बोला था कि आरपीएफ निकालने का गारंटेड विधि आपको बताऊंगा मैं। तो देखिए यहां पर जो, देखिए एक यहां पर अभी यहां पे रुकेंगे जब तक ये स्लाइड जाने के पहले यहां पर एक चीज आएगा, उसमें लिखा होगा क्लास ज्वाइन करने के लिए क्लिक करें। आप बीच में उसका क्लिक करेंगे तो वीडियो देखते देखते ही एक लिंक जो है वीडियो के नीचे खुल जाएगा, जो आपको इस तरह से दिखेगा। मैंने इसको अभी क्यों बताया, क्योंकि अभी जो है हमें 3-4 सवाल करने, पहले करता तो लड़का बिना वीडियो देखे बिना कुछ देखे क्लास के अंदर में चला जाता। ये क्या है, आरपीएफ फ्री 7 डेज सिंप्लीफिकेशन क्लास, ये फ्री लिंक है, 7 दिन का है कि सिंप्लीफिकेशन कैसे सीखा जाता है। मैंने बोला आपको कि वीडियो देख के कभी सिंप्लीफिकेशन सीखा नहीं जा सकता है। जैसे आप गाड़ी चलाना वीडियो देख के आप गाड़ी नहीं चलाइएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिए गाड़ी चला नहीं पाइएगा। आपका नाम जो भी है हमको जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। काला चोर लिखिए, स्वाभिमानी लिखिए, जो दिल में है चाहिए, स्टार्ट मार दीजिए। स्टार्ट मार देंगे तो क्लास के अंदर में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए 5 तो सवाल है, इसको कर लेते हैं। करने के बाद बताते हैं कि अंदर क्या क्या करना है। ये आपका लिंक अभी पड़ा ही हुआ रहेगा। तो चलिए हम क्लास को अब शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पर जो है वर्गमूल 189 माइनस एक्स है, बराबर वर्गमूल स्क्वायर रूट 178 माइनस वर्गमूल 81। अब इसे अगर हम करते हैं तो देखिए यहां 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 9 81, 9 का पहाड़ा सीख लीजिएगा तो बढ़िया है। 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो यहां वर्गमूल हट गया और 81 के जगह पे 9 आ गया। ये तो समझ गए। अब इसके अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अब देखिए 178 से 9 घटाएंगे तो 169 होगा। और आपको पता है, अब भी किया है आपने, 169 का वर्गमूल आप करेंगे तो 13 होता है। देखिए अब हमको यहां पर जो है समीकरण भी सीख रहे हैं, और देखिए इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब सीख लेंगे। नहीं तो नाटक होगा कि हमारा बेसिक कमजोर है। अरे भैया सरलीकरण करते जाओ, सरलीकरण करते जाओ, सब खत्म हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम आपका।
अब देखिए 189 माइनस वर्गमूल जो है ये 13 आ गया। ठीक है, अब यहां पे बड़ा ध्यान से देखेंगे, ये इंटरेस्टिंग है। अगर समीकरण आपको नहीं आता है तो यहां झट से सीख लीजिए। अब हम देखिए 189 माइनस एक्स, ये देखिए वर्गमूल है तभी कर रहे हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ के हमने 13 लिख दिया। अब क्या किया, अब ध्यान से देखिए, यही वर्गमूल 189 माइनस एक्स जो है गुना करके फिर उसी को लिख दिया। वर्गमूल का मतलब होता है जैसे 4 को 4 से गुना करोगे तो 16 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा। हमने क्या किया, हमको बोला कि वर्गमूल 189 माइनस एक्स बराबर 13 होता है। हम कहे ठीक है भैया, हम वर्गमूल 179 माइनस एक्स को 2 बार गुना कर दिया, इधर भी 13 को 2 बार गुना कर दिया। अब हम जानते हैं कि वर्गमूल वाला चिन्ह कब उड़ जाता है, जब ये 2 बार गुना होता है। वर्गमूल का स्क्वायर रूट का सिंबल आता है जब वो 2 बार गुना होता है। वर्गमूल का सिंबल कब खत्म हो जाता है, जब वो 2 बार गुना हो जाता है। तो मतलब 2 बार गुना किया तो वर्गमूल का सिंबल खत्म, और 13 को 13 से गुना किया तो हमको पता ही है 13 का वर्ग 169, मतलब 13 गुने 13। अब देखिए यहां पर हम समीकरण में है, लगे हाथ समीकरण भी सीख लेते हैं। अब देखिए किसी भी संख्या के सामने जो होता है प्लस होता है। अब हमको क्या एक्स को रखना है इधर और सारा चीज को भगाना है, क्या कि एक्स का मान निकालना है। अब भगाना किधर है, बराबर के इधर। किधर भगाना, इक्वल टू के इधर। तो हम सीधा करते हैं क्या है, हम 89 को इधर लेके चले गए, और तो कुछ नहीं किया। हमने 189 को इधर लेके चले गए और यहां पर एक माइनस लिखा का है, यहां पर प्लस था, हमने देख लिया। अब देखिए 169 से 179 कैसे आप घटाएंगे, आपको घटाना होगा 189 से 169, लेकिन चूंकि माइनस वाला सिंबल बड़ा था तो आपको लिखना होगा माइनस एक्स बराबर माइनस 20। 189 से 169 घटाएंगे तो 20 होगा। माइनस क्यों आया भैया, चूंकि ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है। यही तो बेसिक है, साइन के हम रूल पढ़ रहे हैं। अब सीधा है कि माइनस माइनस काट दिया, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाता है। ठीक है, तो x बराबर 20 हो गया। तो हमारा पास देखा कि x बराबर 20 है। देखिए आपने एक सीखा ना, एक वो चीज सीखा, आप सरलीकरण भी कर रहे हैं और कितनी तेजी के साथ आप बेसिक्स भी सीख रहे हैं, इसे आप अंदाज लगाइए। और हर दिन केवल 15 मिनट देके अगले 7 दिन में आप तृप्त हो सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं करूंगा और मैं इस बार तोड़ के दिखाऊंगा, आंखों में सपने आ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 23 बराबर 529। ठीक है, ये सवाल आया हुआ है। अब ये सारे सवाल आपके कुछ भी ये नहीं होते हैं, भारी भरकम कुछ नहीं होते। चलिए इसको लिखते हैं, एक्स क्यूब बराबर क्या होगा। हमने आपको बताया था अभी इक्वेशन में, समीकरण में, इधर से जब कोई बराबर को पार करके कोई संख्या को इधर ले जाएंगे तो उसके सामने जो चिन्ह होता है वो पलट जाता है। तो यहां पर देखिए भाग था 23। हमने बोला था एक्स वाले सवाल में हम एक्स के चीज़ों को बाएं तरफ रखते हैं, बाद बाकी को भगा के बॉर्डर पार करा के इधर ले जाते हैं। तो यहां पर भाग जो है देखिए गुना में चेंज हो गया और 23 इधर चला गया, तो एक्स क्यूब रह गया, बाद बाकी कुछ नहीं रह गया। तो एक्स क्यूब बराबर 529 गुना 23। अब एक्स को हम लिखते हैं, अब देखिए ये 529 जो है ये 23 का वर्ग होता है। 23 को 23 से गुना करेंगे तो 529 होगा। ये रट्टा मारना है, वही बोला फ्री क्लास का लिंक ले लीजिएगा मुझसे, अगर नहीं है तो वहां पर ये सारे हैं, इसको कंप्लीट करना पड़ता है, वर्ग का पहाड़। तो 23 को 23 गुना किया तो 529 है और गुना 23 है। अब एक्स क्यूब बराबर है 23 गुना 23 गुना 23। अब महाराज एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, एक्स गुने एक्स गुने एक्स, मतलब ई एक्स बराबर 23 मान लेते हैं तो ये एक्स बराबर ये 23 होगा, ई एक्स बराबर 23 होगा। तो मतलब एक्स बराबर 23 है, इसको हम लिख सकते हैं
इस तरह से हमें x का मान जो पूछा गया था, x बराबर क्या है, हमें मिल गया। तो x बराबर जो है हमारा 23 आ गया। तो देखिए ये चीजें जो है सिंपल है, पहले पहले करेंगे तो डर लगेगा। अभी आपको लगता है कि बेसिक जानने नहीं जानने से प्रॉब्लम होता है, ऐसे करके बहुत सारे सवालों को जानेंगे तो बेसिक भी सीख लिए, सिंप्लीफिकेशन भी सीख लिए। अलग अलग लोगों को सीखने का क्या मकसद है, कुछ समझ में नहीं आता है। लोगों ने क्या समझाया आप लोगों को। चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं। अब देखिए एक्स क्यूब भागा 11 बराबर 968। तो हम जानते हैं ना भैया कि यहां इस तरह का सवाल होता है तो बाएं साइड में खाली एक्स क्यूब को रखना है, इसको भगा देना है इधर। तो हम बोलने का मतलब क्या, एक्स क्यूब को रखेंगे और 968 गुने 11। अब एगो विभाजक तक एगो नियम देखिए, हम बेसिक को साथ साथ चर्चा करते हैं, साथ में एगो क्लास जो दिए हैं वो दिमाग में आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें ही आप 10 बेसिक सीख लेते हैं। अब देखिए बेसिक में ये हम आखिरी दो अंक क्या है, 68 है। इस संख्या का आखिरी अंक दो अंक क्या है, 68 है। जब मैंने 68 देखा तो मैंने सोचा 17 चौके 68 होता है, ठीक है ना। तो ये जो संख्या है 968 जो है, इसका चूंकि दो अंक जो है 4 से कटता है तो ये पूरा संख्या 4 से कटेगा। क्या बोला, किसी संख्या का आखिरी दो अंक अगर 4 से कटता है तो वो पूरा संख्या जो है वो 4 से कटेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम एक्स क्यूब हम जैसे समझे 4 से कटेगा, हमने 4 गुना लिखा। अब देखो मैं देख के मन ही मन भाग दे रहा हूं, चलिए मेरे साथ भाग दीजिए। 4 है इधर 9 है, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 दूनी 8, तो 2 बैठा दीजिए, 2 बैठ गया। अब 4 दूनी 8 किए हैं, यहां 9 है तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब मन की आंख से देखिए 9 नहीं है, यहाँ 1 है, मतलब ये 16 हो गया है। 9 नहीं है, क्या है, 1 है, तो ये 16 हो गया। 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 चौके 16, लिख दिया 4। अब देखिए यहां क्या बचा हुआ है, 8 है। 4 से पढ़िए तो 4 दूनी 8। तो आप क्या सीख रहे हैं, मौखिक भाग सीख रहे हैं। ये क्या सीख रहे हैं, मौखिक भाग। और जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो यही तो आपके खून में आएगा, यही तो बताना चाह रहा हूं। इसके लिए तो फ्री क्लास का लिंक दिया कि वीडियो देख के क्या होगा। वीडियो से जो ज्ञान अर्जन करते हैं उसी को प्रैक्टिस करते हैं, तब आपके खून में जाता है, नहीं तो द्वारे द्वारे भटकते रहिए। अब देखिए 4 तो कट गया, अब 242 है। अब फिर देखिए ये क्या है, 42 है, ठीक है। तो 4 से नहीं कटेगा, लेकिन आखिरी संख्या सम संख्या है तो 2 से जरूर कटेगा, ठीक है ना। इधर देखिए 4 को हमने 2 गुने 2 लिख दिया, काहे कि इधर एक्स क्यूब का मामला है, इसलिए हम छोटे से छोटा तोड़ना चाह रहे हैं। 4 को तोड़ के 2 गुना 2, 968 को तोड़ा पहले, 4 गुने 242 किया। हम छोटा टुकड़ा में कर रहे हैं, पहले हमको पता है ना कैसे किए थे। अब 2 गुने 4, अब 242 हम जानते हैं 2 से कटेगा तो हमने 2 लिखा, ठीक है ना। अब चलिए 2 से हम 242 को भागा देते हैं, तो 2 एक कम 2, खत्म हो गया, ये 1 लिख दिया। 4 है, 2 से भागा दे रहे हैं, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है ना। फिर 2 से ये 4 खत्म हो गया, अब 2 से 2 को भागा दे रहे हैं, 2 एक कम 2 हो गया ना, 121। आप भी जब करेंगे प्रैक्टिस इसी तरह भाग देंगे ना, कि याद करके रखेंगे, 4 बार करेंगे तो सीख लेंगे। अब एक्स क्यूब बराबर ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं एक्स गुने एक्स एक्स को। अब 2 कैट हुआ, देखिए 1 2 3 है, 2 गुने 2 गुने 2, 11 कैट हुआ है। हाँ 121 क्या होता है, 121 है 11 का वर्ग है, मतलब 11 गुने 11 121 होता है। वर्ग का पहाड़ा आपको अगर नहीं पढ़ते हैं, ऐसे भी सीख लेंगे, ऐसे भी अगर 30-40 सवाल करेंगे जैसे ही आप, ऐसे भी सीख लेंगे। ये भी बात सही है कि उसी का तो इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करते करते सीख लेते हैं, वो कहीं ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो 3 को एक बार एक्स को गुना किया तो इधर 3 बार 2 आया, 3 बार 11 आया, तो एक्स का मतलब क्या है, 1 ठो 2 1 ठो 11,
इन 3 2 के जगह पे 1 2, ये 3 11 की जगह पे 1 11, 11 को 2 से गुना किया तो क्या हुआ, x बराबर 22 हो गया। तो इस तरह से x का ये आंसर जो है ये 22 आपको मिला। तो देखिए ये भी आपने कर लिया, लेकिन बंधु फिर से बोलता हूं, इस वीडियो से आपके पास चीजें नहीं रहेगा। कैसे रहेगा, एक सवाल शायद और बचा हुआ है, उसको करने के बाद हम देखेंगे। अब आता है ये सवाल, देखिए 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 4 प्लस वर्गमूल 135 माइनस वर्गमूल 196। अब इसका तो जानते हैं, वर्गमूल 196 का तो मामला समझते हैं, याद है ना, 13 वाला मामला है। अरे यार 14 वाला मामला है, बुढ़ा हो गया हूं। 169 13 होता है ना, 14 वाला मामला है, 14 का वर्ग 196 होता है। अब 135 से आप 14 लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना 196, 196 कट के यहाँ 14 आ गया। अब 135 माइनस 14 है। अब 35 में से 14 अगर आप लेस करेंगे, 5 से 4 गया, 3 से 1 गया, 2 हो गया, तो 121। अब भी किया ना 121, 121 11 का वर्ग। अब हम लिखते हैं, ये देखो 121 आ गया। अब 121 को तो हमें पता है ना क्या होगा, 11 का वर्ग है। अब देखो यहां पर है 2 टू द पावर 4 है, भागा 8 है, टू द पावर 4 है, तो पहला तो यही होगा ना, ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसका पहले काम होगा। तो 2 टू द पावर 4 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, भागा जो है 8, टू द पावर 4 प्लस 11 लिखा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है, तो बराबर क्या हुआ, 16 भागे 8 है, तो 8 दूनी 16, तो ये कटेगा तो 2 होगा। 2 टू द पावर 4 प्लस 11, ये 2 हो गया, ऊपर का तो पावर ऐसे करेगा ना। अब ये 2 टू द पावर 4 मतलब क्या बोलता है भाई, 2 को 4 बार गुना करो, प्लस 11, चलो गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के साथ 11 जोड़ा तो क्या हुआ 27। इस तरह से जो है इस सवाल का आपका आंसर मिल गया। तो देखिए आप अगर नहीं डरे, इसको प्रैक्टिस करें, तो बहुत सारे बेसिक जाने और आप एक सही दिशा में बढ़े। और हर दिन का क्या आपको मैंने प्रॉमिस किया है, केवल 15 मिनट, ठीक है ना। फिर वीडियो देखने का मन है तो देखते रहिए, देखते रहिए, 15 मिनट का जो है, ठीक है ना। तो भी हम लास्ट में क्यों बता रहे पता है, यहां तक जो नहीं पहुंचेंगे, कम से कम फ्री में भी देता हूं तो मेरा कुछ पैसे तो जाते हैं ना। तो जो यहां तक पहुंचे उन्हीं को मिलेगा, जो नहीं पहुंचे वो जान ही नहीं पाए कि इसके अंदर में कुछ छुपा हुआ था, जो उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट हो सकता था। तो चलिए अब बहुत ही व्यवस्थित रूप से चीजों को देखिए। इस वीडियो के शुरुआत में ही आपको एक कहा था कि आरपीएफ की नौकरी जो निकालना चाहता है, गारंटेड निकाला जा सकता है, गारंटी के साथ। लेकिन ये बोलने की गारंटी नहीं है, करने की गारंटी है। अब जैसे मैंने बोला कि सिंप्लीफिकेशन और बेसिक, बोला दिन का 15 मिनट दे दो। अब तो होगा कैसे, मेरे को प्रूफ करके तो दिखाना होगा। हाँ, लेकिन होगा तभी जब आप 15 मिनट समय देंगे। तो देखिए इसके जो बाद वाला होगा ना, उसमें एक हम बताएंगे कहाँ पर होगा, वो क्लास ज्वाइन करने के लिए क्लिक करेंगे। तो पहले अगर आपने उसको क्लिक किया हुआ है तो इस तरह के खुला होगा, जिसको छोड़ के हम आगे बढ़ गए थे, या उस वक्त क्लिक करके ये आप नहीं खोल पाए थे आई बटन से। तो अभी लास्ट जो स्लाइड इस वीडियो का आएगा उसमें ये फिर आपको आएगा, वो कैसे आएगा बताऊंगा। लेकिन जैसे ही यहां पर आता है तो देखिए आप अपना नाम लिखिए, नाम से मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। जो चाचा मामी जो लिखना है लिख डालिए, कोई देखने वाला नहीं है। अब जैसे इसको देते हैं तो फिर आपने जो सवाल अभी किया ना वीडियो में, पहला 2 दिन वही सवाल आएंगे बार बार प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए वो सवाल है। अब देखिए वहां पर जो है ना आपका था क्या कहते हैं, ऑप्शन था, यहां पे टाइप करना है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन याद हो जाते हैं, क्योंकि आप सही में करें, दिल को सांत्वना देने के लिए ना करें। लोग करते हैं इस बात को, तो करें। अगर लगाते हैं तो 2 ही चीज होगा, नहीं लगेगा आपसे वीडियो देखने के बाद, या लगेगा
जैसे ही आप उसमें सबमिट करते हैं बटन, जैसे ये लगा तो इनकरेक्ट हुआ, तो कौन देखा? आप ही देख रहे हो ना। और तो आपने गलती कहां किया है, कॉपी से आप मिलान कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके दसों का जो भी गलत हुआ है, सही हुआ है, सब आ जाता है। और हम करते हैं कि बस अगर जीतना है तो एक ही नियम रखिए कि 10 सवाल जब तक नहीं हो जाता है, ठीक है ना, कि पहले क्या है, पहले जैसे 22 में से 7 घटा के 15 करना है, फिर 32 में से 15 घटा के 17 करना है, फिर 9 और 17 को जोड़ के 26 करना है, 42 में से 26 घटा के 16 करना है। यही तो स्टेप है। 5 बार रगड़िएगा तो महाराज हो ही जाएगा, भाग जाइएगा तो कुछ ना होगा जीवन भर। वो जो भागे जिंदगी से भाग गया, नहीं भागे तो रह गए। अब ऐसे ही करके 7 दिन का क्लास है, ये 10 सवाल है, हर दिन का 15 है। 2 दिन के बाद से, दूसरे दिन से 3 सवाल उसके हट गए, सवाल वही होंगे, संख्या बदल जाएंगे, अंक बदल जाएंगे, तो कैलकुलेशन करना होगा। तो ऐसे करके 7 दिन में महाराज 70 बना लिए ना। आपको पे भरोसा होने लगेगा। जो सुबह से शाम तक वीडियो देखते हैं उससे भरोसा पैदा नहीं होता है। इस चीज को समझिए, हर क्षेत्र में, चाहे आप रीजनिंग में बोलिए, चाहे आप सब में बोलते हैं कि ये यूट्यूब हो गया मूर्ख बनाने के लिए। मूर्खई सीख लेंगे, 15 मिनट में सीख लेंगे, ये जो सब है ना, आप लोग बड़े चाव से बोलते हैं हाँ समय तो बच जाएगा, हम कर लेते हैं। तो होता कुछ नहीं है, आपका समय बर्बाद होता है। तो जो मैंने यहां पर दिया हुआ है, और एक ही शब्द है जो आप भी समझते हैं, अंदर से तो जानते हैं इस बात को, साहस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हर वीडियो के हर इसमें लंबा करके बोला 20-25 मिनट हो चुका होगा 10 सवाल को करने के, लेकिन हर जगह हर बेसिक को मैंने बोला है। तो रो तो नहीं सकते हैं कि मुझे बेसिक नहीं आता है बोलकर। अब देखिए, चलो क्लास शुरू करें। यहां पे बस 5-10 सेकंड के बाद एक पिक्चर आएगा, यही आएगा, चलो क्लास शुरू करें। उसको जैसे क्लिक करेंगे वही जो क्लास आ जाएगा। लेकिन मैंने जो बोला है, आज अगर आप क्लास चालू है, मैंने बोलना भूल गया, वो कल से है, मतलब आज अगर आज कितना तारीख है मैं भूल रहा हूं, मतलब वहां पर होगा कि लिखा ही होगा क्लास कब से शुरू होगा। अगर आज देखना है, आज जो वीडियो पब्लिश करूंगा, मुझे डेट ही याद नहीं आ रहा आज का डेट क्या है, तो फिर आज नहीं मिलेगा, कल सुबह 8 बजे सुबह लिखा ही हुआ है। उसके बाद से डे 1 डे 2 एक दिन में सब कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है। 10 दिन कीजिए, हर दिन का 15 मिनट का दिया हुआ है, सही से कीजिए, 10 दिन के बाद मुक्ति पा जाइए उस सोच से कि आप आरपीएफ निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, आपने समय दिया। अगर लगता है ये वीडियो, इस तरह की वीडियो आपके पास आना चाहिए, इस तरह के क्लासेस भी आना चाहिए, तो सब्सक्राइब कीजिए। पहले भी किए हैं तो एक बार और कर दीजिए, क्योंकि वीडियो डायरेक्ट नहीं जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। शेयर करना है तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है ना। और लाइक अगर सही लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपने समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।